बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थ्योरम 16.1 स्टार्ट करते हैं। ट्यूशन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। 16.1 है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। आपको कह रही है पैरेललोग्राम्स हैं, दो या दो से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। आपके पास पैरेललोग्राम्स हैं, उनकी बेस क्या है, सेम है एंड लिंक बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइन, और वो आपके पास क्या है कि टू पैरेलल लाइंस के दरमियान में है, ठीक है। और ऑफ सेम एल्टीट्यूड, उनकी एल्टीट्यूड सेम है, आप हाइट भी कह सकते हैं, उनकी हाइट आपके पास क्या सेम है। और इक्वल इन एरिया, हमने प्रूव करना है कि जो टू पैरेललोग्राम्स है उनका एरिया आपस में क्या इक्वल है, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कि आपके पास सबसे पहले सेम पैरेलल लाइंस है। हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस है, लाइंस बोल रहे हैं तो आपने एरो लाजमी लगाना है, ठीक है। अगर नहीं लगाएंगे तो वो लाइन सेगमेंट हो जाएगी। आपको पैरेलल लाइंस कह रहे हैं, हमने टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दिए, उसमें हमने पैरेललोग्राम बनाए, लेकिन उनकी बेस आपके पास क्या है, सेम है, बेस सेम है। एक पैरेललोग्राम आपके पास ये, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम आपके पास ये है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ए बी है वो दोनों पैरेललोग्राम में आ रही है, इस पैरेललोग्राम में भी आ रही है और इस पैरेललोग्राम में भी आ रही है। तो ये आपके पास ए बी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इनकी आपको बोल रहे हैं कि इनका सेम एल्टीट्यूड है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी जितनी भी आपके पास हाइट आएगी वो भी आपके पास क्या सेम है। और इक्वल इन एरिया, तो हमने प्रूव करना है कि इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का एरिया आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। हमने नेम बोल दिए, ए बी सी डी बोल दिया, इसको एच और जी बोल दिया, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4 बोल दिया। एक्स और वाई आपके पास एक पैरेलल लाइन है और पी क्यू आपके पास दूसरी पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसका गिवन है आपके पास, आपको कह रहे हैं कि टू पैरेललोग्राम्स हैं, जिस तरह ये एक पैरेललोग्राम है और आपके पास ये पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं कि आपके पास उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, इनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमने प्रूव करना है इनके अंदर का एरिया भी इक्वल है। हैविंग द सेम बेस, आपको कह रहे हैं कि उनकी बेस कौन सी है, सेम है, इस पैरेललोग्राम में और इस पैरेललोग्राम में ए बी आर है, ठीक है। और ये टू पैरेलल लाइंस के दरमियान में, ठीक है, मतलब ये पैरेलल और इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है टू पैरेललोग्राम, और इनका एल्टीट्यूड आपके पास क्या सेम है। प्रूव हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए बी जी एच दोनों का एरिया आपस में क्या इक्वल है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है जी। तो हमने यहाँ पर इस डायग्राम को ड्रॉ कर दिए, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस और इस तरह के एक ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पास ट्रायंगल बन रहे, ठीक है। एक आपके पास ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ए डी एच ट्रायंगल बन रहा है, और एक आपके पास बी सी जी ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी एच, आप ए एच डी कुछ भी लिख सकते हैं, ए डी एच कोरिस्पॉन्ड ट्रायंगल बी सी जी। हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर टू ट्रायंगल्स ले लिए हैं, तो अब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो ए एच है ये कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा, बी जी के। क्यों, आपके पास ये देखें ये पैरेललोग्राम था, ये पैरेललोग्राम है और ये ट्रायंगल की एक साइड है और ये ट्रायंगल की ये एक साइड, एक ट्रायंगल की इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड आपके पास कौन सी आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्यों कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, ए एच कॉन्ग्रेंट बी जी। तो आप लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी पैरेललोग्राम की, ये आपके पास कॉन्ग्रेंट है। अगर आपके पास ये कॉन्ग्रेंट है, ये दो लाइंस आपके पास कॉन्ग्रेंट है, तो जाहिर है एंगल 1 कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा, एंगल 2 के, क्योंकि आपके पास ये पैरेललोग्राम है और आपके पास ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसके जब हम एंगल्स लेंगे तो ये इसके क्या हो जाएंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 1 कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा, एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 के हो जाएगा। ये आपके पास कुछ डायग्राम इस तरह की है, ये इस तरह का एक ट्रायंगल है और एक इस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है। ये इस ट्रायंगल को एंगल 1 बोला हुआ है, इसको 3 बोला हुआ है, इसको 2 बोला हुआ है, इसको 4। तो एंगल 1 का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास एंगल 3 का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। ये भी आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। तो आपके पास ये क्या साइड है, ये एंगल है और ये भी आपके पास क्या एंगल है, तो इसका आप आगे लिख सकते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। आपने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी एच कॉन्ग्रेंट ए बी सी जी आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा,
एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंट एंगल एंगल साइड आ जाएगा। ठीक है, अब हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का आपके पास एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी एच एंड ट्राइंगल बी सी जी आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, इन दोनों का अगर जाहिर है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, उनकी साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगी, उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे, तो जाहिर है फिर उन दोनों का एरिया भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपके पास पूरी जो होल फिगर है, ठीक है, इस पूरी होल फिगर में से पहले एक ट्रायंगल को हम माइनस करेंगे, फिर इसी पूरी होल फिगर को दूसरे ट्रायंगल से माइनस करेंगे और ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे होल फिगर कौन सी बन रही है, ए बी जी एच, ये पूरी होल फिगर आ जाती है। ठीक है, ये पूरी अंदर वाली ए बी जी एच, तो हम क्या करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ये क्वाड्रेटल आ जाता है। देखें ए बी सी बी जी, ये और ये क्वाड्रेटल किसको बोलते हैं, जिसकी 4 साइड्स हों। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्वाड्रेटल कौन सा आएगा, ए बी जी डी। ठीक है, तो ये इसमें से एक ये आपके पास आ जाएगा, इसमें से हमने किसको माइनस करना है, एक ट्रायंगल को माइनस करना है। तो हम क्या कर देते हैं, ए डी एच को माइनस कर देते हैं, ए डी एच ट्रायंगल ए डी एच को माइनस कर दिया और ये इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा। इसी तरह हम क्वाड्रेटल लिखेंगे, ए बी जी डी, और ये किसके माइनस होगा, दूसरे ट्रायंगल को भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि हमने होल फिगर में से पहले एक ट्रायंगल को माइनस करना है, हमने वो माइनस किया, फिर होल फिगर में से हमने दूसरे ट्रायंगल को भी माइनस कर दिया, हमने दोनों को माइनस कर दिया। अब जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करके देखेंगे आपके पास क्या रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ए बी जी डी, इसमें से हमने कौन सा ट्रायंगल माइनस किया, ए डी एच। अब आपने ये सारा क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ए डी एच, ये वाला पूरा ट्रायंगल माइनस कर दिया, तो आपके पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी। मतलब ये पैरेललोग्राम कौन सा, ए बी जी एच पैरेललोग्राम रह जाएगा। तो आप लिखेंगे पैरेललोग्राम कौन सा, ए बी जी एच, ये आपके पास रह जाएगा जब आपने इसको इसमें से माइनस किया। और इसी तरह आपको कह रहे हैं ए बी जी डी में से होल फिगर में से दूसरे ट्रायंगल को माइनस करेंगे, तो उसमें आपके पास क्या रह जाएगा, बी सी जी को माइनस करना है, मतलब बी सी जी को माइनस करना है, मतलब इस ट्रायंगल को क्या करना है, इस पूरे ट्रायंगल को माइनस करना है। तो अगर आप इस पूरे ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो आपके पास कौन सा, ये वाला पैरेललोग्राम रह जाएगा, ए बी सी डी रह जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये दो रह जाएंगे। अब आपके पास ये दोनों आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गए। तो अगर ये दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों का आपके पास एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। बोथ दी पैरेललोग्राम आर इक्वल इन एरिया, तो हमने यही प्रूव करना था कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया भी आपस में क्या इक्वल है।